नमस्कार मेरे प्यारे उन सभी साथियों को जो आने वाले समय में देश के लिए फौजी बनेंगे, एसएसबी और सीआरपीएफ के अंदर सेलेक्ट होंगे। दोस्तों, एसएसबी और सीआरपीएफ एग्जाम को पास करने के लिए सबसे बड़ी दिक्कत आपको जीके पढ़ने में आ रही है। यहाँ पे मैं आपको एक एग्जाम्पल के जरिए समझाता हूँ। अगर आपको कहा जाए कि आपको एक बड़े पहाड़ को हाथों से तोड़ना है एक दिन में, तो आप बिल्कुल भी नहीं तोड़ पाओगे। और आपको कहा जाए कि आपको थोड़ा थोड़ा करके रोजाना इस पहाड़ को तोड़ना है, तो एक दिन ऐसा आएगा कि आप इस पूरे पहाड़ को तोड़कर बिल्कुल साइड में रख दोगे। इसी तरीके से हमने आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करने के लिए एक ऐसा रामबाण डोज तैयार किया है, जिससे कि आप जीके बिल्कुल अच्छे से समझ ले, आपको अच्छे से याद हो जाए। जीके के छोटे छोटे डोज बना दिए हैं प्रैक्टिस सेट के रूप में, और ये प्रैक्टिस सेट के रूप में जितने भी डोज है आपको एग्जाम से पहले दे दिए जाएंगे, जिससे कि एग्जाम में आप अच्छा स्कोर कर पाओ, जीके से रिलेटेड आपका कोई भी क्वेश्चन गलत ना हो। यहां आपको सबसे बड़ा फायदा ये मिलने वाला है कि अभी जो बीते वर्षों में जितने भी एग्जाम हुए हैं, उन एग्जामों में जो जीके के बार बार क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, वो क्वेश्चन आपको करवाए जाएंगे। इसलिए आपको एग्जाम की दृष्टि से ये क्लास, ये सेशन, ये जो प्रैक्टिस सेट है इंपोर्टेंट होने वाले हैं, बिल्कुल भी मिस मत करना। जीके को पढ़ने का इससे आसान तरीका आपको कहीं भी नहीं मिलेगा। इस क्लास में, इस सेशन में आपको सबसे बड़ा बेनिफिट ये मिलेगा, क्वेश्चन तो आपको करवाया जाएगा, उसका आंसर भी आपको बताया जाएगा, लेकिन क्वेश्चन जिस टॉपिक से आया है उस टॉपिक से रिलेटेड थोड़ी थोड़ी जानकारी आपको बता दी जाएगी। अगर उस टॉपिक से अदर कोई क्वेश्चन आता है तो वो भी आपका गलत नहीं होगा। तो सबसे ज्यादा फायदा तो ये आपको यहाँ पे मिलने वाला है। और पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे इंपोर्टेंट क्वेश्चन आया है, नई राजनीतिक पार्टियों को मान्यता कौन देता है? नई राजनीतिक पार्टियों को मान्यता कौन देता है, कौन मान्यता देता है, ये आपको बताना है। चार ऑप्शन आपके सामने है। पहला है राज्यसभा, दूसरा है चुनाव आयुक्त, तीसरा है राष्ट्रपति और चौथा है इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं तो होगा नहीं, ये हो गया गलत। यहाँ पे बच गए तीन ऑप्शन, और इसमें से सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, ऑप्शन सेकेंड वाला, चुनाव आयुक्त। यानी जो नई राजनीतिक पार्टी है उनको चुनाव आयुक्त मान्यता देता है, आप सभी को पता है। और यहाँ से इसके रिलेटेड बात करें ना, तो ईसीआई वस्तुनिष्ठ, किसके अनुसार? ईसीआई वस्तुनिष्ठ मापदंडों के अनुसार, ध्यान रखना, ईसीआई वस्तुनिष्ठ मापदंडों के आधार पर राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर जितने भी राजनीतिक दल होते हैं उनके द्वारा ये मान्यता दी जाती है। किसके आधार पर? ईसीआई के आधार पर, वस्तुनिष्ठ मापदंडों से जो राष्ट्रीय और राज्य स्तर के राजनीतिक दल होते हैं उनके द्वारा ये मान्यता दी जाती है, और उनको कहा जाता है चुनाव आयुक्त। तो इस क्वेश्चन से रिलेटेड जो भी जानकारी थी वो मैंने आपको बताइए, सबको अच्छे से याद हो गई होगी। जिनको नहीं हुई है, वीडियो को बैक करे, अपने नोटबुक में लिख ले या स्क्रीनशॉट ले, कैसे भी करके इन सभी जानकारियों को स्टोर रखे, इनको बचा के रखे, जिससे कि एग्जाम में आप एक अच्छा स्कोर कर पाओ। यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन आपके लिए आ रहा है। एसएसबी और सीआरपीएफ के जवानों के लिए सेकंड क्वेश्चन आ गया है, और पिछले डोज में मैंने ये क्वेश्चन करवा भी दिया है। मंगोल का जो प्रथम शासक था वो कौन था? ठीक है, और इसका जवाब सभी को आना चाहिए, क्योंकि ये पिछला जो डोज मैंने जीके का दिया था आपको, उसके अंदर ये क्वेश्चन पूरी एक्सप्लेन के साथ करवाया है। लेकिन यहाँ पे मैं डायरेक्ट आपको आंसर बता देता हूँ। ऑप्शन बी, चंगेज का जो है वो मंगोल का प्रथम शासक था। ठीक है, इस क्वेश्चन की पूरी जानकारी आपको पिछले डोज में मिल जाएगी। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। नेपोलियन बोनापार्ट कहाँ का था? नेपोलियन बोनापार्ट कहाँ का था? कहाँ का था ये आपको बताना। तो ये कहाँ का था? फ्रांस का था। फ्रांस का कौन था? नेपोलियन बोनापार्ट था। ठीक है, इस क्वेश्चन से रिलेटेड केवल इतनी बात करेंगे, जिस क्वेश्चन में दम होगी, जो क्वेश्चन लगेगा कि एग्जाम में आ सकता है, वहां से, यानी उस क्वेश्चन से, जो जिस टॉपिक से वो क्वेश्चन आया है, उस टॉपिक से अगर कोई क्वेश्चन आएगा तो हम उसकी पूरी जानकारी आपको बताएंगे। चलिए अगले क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन, इसरो का मुख्यालय कहाँ स्थित है? इसरो का मुख्यालय आपसे पूछा है, सभी को पता होना चाहिए। जो आपका बेंगलुरु है, बेंगलुरु, वहां पे इसरो का मुख्यालय स्थित है। और अब सभी के लिए एक इंपॉर्टेंट जानकारी, बिल्कुल भी मिस मत करना। देखिए दोस्तों, अगर आपने मूड बना के रखा है कि इस बार एग्जाम को फाइट करना है, बिल्कुल भी नहीं आ रहेंगे, जीत के रहना है, सरकारी नौकरी लेनी है, तो आप सभी की हेल्प करने के लिए हमने क्या किया है, सभी विषय के नोट्स आपको अवेलेबल करवाए हैं। एक विषय के नोट्स केवल आपको 20 रुपए में मिल जाएंगे। नोट्स आपको हैंड राइटिंग मिलेंगे। करना क्या है, छोटा सा प्रोसेस करना है। जो स्क्रीन पे आपको नंबर दिखाया गया है 6367552373, इसका भी तो स्क्रीनशॉट लेना है। जैसे ही ये क्लास सेशन खत्म हो जाए, इस नंबर पर आपको क्या करना है, व्हाट्सअप मैसेज करना है। ध्यान रखना, व्हाट्सअप मैसेज करना है। एसएसबी की तैयारी कर रहे हो तो एसएसबी ट्रेड्समैन लिखना है, सीआरपीएफ की तैयारी कर रहे हो तो सीआरपीएफ ट्रेड्समैन लिख देना है। बाकी जानकारी आपको व्हाट्सएप पे मिल जाएगी। केवल मैसेज वही बंदा करे जिसको जरूरत है मैथ के नोट्स की, जिसको जरूरत है रीजनिंग, हिंदी, जीके वगैरह के नोट्स की। जो भी आपका सब्जेक्ट कमजोर है वो सब्जेक्ट लें, उसकी तैयारी करें और अपने एग्जाम को पास करें। चलो अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की।
और क्वेश्चन तो बड़ा इंपॉर्टेंट है, नौका दौड़ का आयोजन किस त्योहार पर होता है, और ये क्वेश्चन अग्निवीर परीक्षा में पूछा जा चुका है। नौका दौड़ का आयोजन किस त्योहार पर होता है, 2023 अग्निवीर के एग्जाम में ये क्वेश्चन आ चुका है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नौका दौड़ का आयोजन किस त्योहार पर होता है। ठीक है, तो जो ओणम त्योहार होता है ना, इस त्योहार पर नौका दौड़ का आयोजन होता है। और इससे रिलेटेड हम बात करें ना, तो ये ओणम त्योहार दोस्तों आपका कहाँ मनाया जाता है, केरल के अंदर मनाया जाता है। ठीक है, विशेष तौर से केरल के अंदर मनाया जाता है। बाकी इसकी जो धूम है ना, वो पूरे दक्षिणी भारत में मची होती है। कहाँ पे मची होती है, पूरे दक्षिणी भारत में, और मनाया कहाँ जाता है, केरल के अंदर मनाया जाता है। और यहाँ पे बात खत्म नहीं होती है, जो आपकी मलयालम भाषा होती है, कौन सी भाषा, मलयालम, ध्यान रखना, मलयालम भाषा के अंदर इस त्योहार को ओणम नहीं कहा जाता है। मलयालम भाषा के अंदर इस त्योहार को क्या कहा जाता है, थिरुथोणम। ठीक है, ध्यान रखना, ये है मोस्ट इंपोर्टेंट चीज। मलयालम भाषा के अंदर इस त्योहार को ओणम नहीं कहा जाता है, मलयालम भाषा के अंदर इस त्योहार को ओणम कहा जाता है। बाकी बात करें ना, तो 10 दिन तक ये त्योहार चलता है। कितने दिन तक चलता है, 10 दिन तक ये त्योहार चलता है। और किस लिए मनाया जाता है, उस समय पे जिस समय पे त्योहार मनता है ना, उस समय पे अच्छी फसल की अगर पैदावार हो जाती है, तो उस खुशी में इस त्योहार को मनाया जाता है। और भैया जो केरल का एक राजा हुआ करता था जिसका नाम था महाबली, क्या था वो, एक असुर राजा था। ठीक है, इस क्वेश्चन से रिलेटेड जो भी जानकारी थी मैंने आपको बताई है कि भैया अच्छी फसल होती है तो उसके लिए मनाया जाता है। मलयालम भाषा को इसको थिरुरोपण कहा जाता है। धूम पूरे दक्षिणी भारत में इसकी मचती है। बाकी विशेष तौर से ये कहाँ मनाया जाता है, केरल में मनाया जाता है। ठीक है, 10 दिन तक ये त्यौहार चलता है। तो इस क्वेश्चन से रिलेटेड जो भी जानकारी थी मैंने आपको बताई है, नोट कर लेना, राइट कर लेना, पर इन जानकारियों को बचा के रखना दोस्तों, एग्जाम में यहाँ से ही क्वेश्चन बनता है। चलो अगला क्वेश्चन तो टॉप क्वेश्चन है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ था वो कब खत्म हुआ था, ये आपसे पूछा है कि प्रथम विश्व युद्ध कब खत्म हुआ था। प्रत्येक कैंडिडेट को आना चाहिए, 1918 के अंदर आपका प्रथम विश्व युद्ध खत्म हो गया था। ठीक है, और जो ये विश्व युद्ध था ना दोस्तों, ये यूरोप का जो वैश्विक युद्ध होता है, सबसे बड़ा युद्ध होता है, वो माना जाता है। कौन सा युद्ध, वैश्विक युद्ध सबसे बड़ा युद्ध माना जाता है। और ये आपका 28 जुलाई, ध्यान रखना डेट यहाँ पे आप लिख लो, 28 जुलाई 1914 को स्टार्ट हुआ था। कब, 28 जुलाई 1914 को तो स्टार्ट हुआ था। और जो आपका 11 नवंबर है, कौन सा, 11 नवंबर 1918। ठीक है, 11 नवंबर 1918 को तो क्या हो गया था, खत्म हो गया था। और भैया शुरुआत हुई थी इसकी 28 जुलाई, ध्यान रखना, 28 जुलाई 1914 को। ठीक है, 28 जुलाई 1914 को तो शुरुआत हुई थी, और यहाँ पे 1918 में ये खत्म हो गया था। तारीख थी 11 नवंबर। ठीक है, ये है इसकी पूरी जानकारी। और भैया मुद्दों के हिसाब से बात करें ना, तो ये युद्धों को समाप्त करने वाला युद्ध था, बड़ा वैश्विक युद्ध था। ठीक है, युद्धों को समाप्त करने वाला ही युद्ध माना जाता है, यूरोप का सबसे बड़ा वैश्विक युद्ध था। अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन मैं पहले यानी जो जीके की डोज आपको करवाई थी पिछली क्लास, उसके अंदर करवा चुका हूं कि आज़ाद हिंद फौज को किसने प्रसिद्धि दिलाई थी। तो जो आपके सुभाष चंद्र बोस जी हैं, उन्होंने आज़ाद हिंद फौज को प्रसिद्धि दिलाई थी। ठीक है, चलो इस क्वेश्चन के बारे में ज़्यादा बात नहीं करेंगे क्योंकि पिछले क्लास के अंदर कर चुके हैं। वन्य जीव संरक्षण का क्या उद्देश्य होता है, भारत के अंदर कितने वन्य जीव संरक्षण है, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। और सबसे बड़ा क्वेश्चन है कि वन्य जीव संरक्षण का उद्देश्य क्या होता है। तो क्या होता है, जो जानवरों की सुरक्षा होती है ना, वो ही करना इनका सबसे बड़ा उद्देश्य होता है कि प्रत्येक जानवर की सुरक्षा की जाए, उनके वंश को बचा के रखा जाए। ठीक है, जैसे कि आने वाले प्रजाति भी देख सके कि शेर भी कोई जानवर होता है। चलो आगे अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। आगरा शहर किस नदी के किनारे स्थित है, ये क्वेश्चन एसएससी एमटीएस एग्जाम 2023 के अंदर पूछा जा चुका है। ठीक है, और आगरा शहर किस नदी के किनारे स्थित है, तो जो आपकी यमुना नदी है उसके किनारे कौन सा शहर है, आगरा शहर। और आपका ताजमहल भी आपको यहीं देखने को मिल जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, रानी लक्ष्मीबाई कहाँ की शासिका थी। रानी लक्ष्मीबाई कहाँ की शासिका थी, तो ये आपका जो झांसी राज्य है, कौन सा, झांसी राज्य कहाँ पे है, मेरठ के अंदर है, वो मराठा के अंदर है। ठीक है, झांसी राज्य मराठा शासित के अंदर है। और इनका जन्म कहाँ पे हुआ था, जन्म हुआ था जन्म कौन सी तारीख को हुआ था, 19 नवंबर को हुआ था। कौन सी को, 19 नवंबर 1828। ये पूरी डेट आपको याद रखनी है। इनका जन्म 19 नवंबर 1828 को हुआ था। लेकिन बात यहाँ पे एक आती है कि जो 1857 की क्रांति हुई थी ना, उस 1857 की क्रांति के अंदर दूसरे नंबर पे शहीद होने वाली ये वीरांगना थी, और प्रथम महिला वीरांगना थी। कौन सी, प्रथम महिला वीरांगना थी जो 1857 की क्रांति के अंदर शहीद हुई थी, और द्वितीय वीरांगना थी यानी दूसरे नंबर पे शहीद हुई थी। इनसे पहले एक कैंडिडेट और शहीद हो गया था। और भैया बात करें ना, तो इनकी जो लास्ट डेट थी
वो थी 20 मार्च। कौन थी? 20 मार्च 1858। ये है इनकी लास्ट डेट, जिसको हम याद रखते हैं झांसी की रानी जिसके नाम से जानी जाती है। ठीक है भैया, लक्ष्मीबाई। अगला क्वेश्चन, भारत में मुगल शासन किसने शुरू किया था? ठीक है, भारत में मुगल शासन की शुरुआत की थी भैया जो आपके बाबर हैं उन्होंने। ऑप्शन 20 का सही जवाब हो जाएगा। बाबर ने 1526 के अंदर दिल्ली के अंदर सबसे पहले इसको स्थापित किया था। किसको? मुगल शासक को, मुगलों को सबसे पहले दिल्ली के अंदर 1526 में स्थापित किया था। और इसका जो अंतिम शासक थे कौन मुगल के? वो थे बहादुर शाह। कौन थे? बहादुर शाह। ये तो थे भैया इसके अंतिम शासक। इसके बाद में मुगलों का काम खत्म। ठीक है, अगला क्वेश्चन आ गया। भारत का द्वितीय प्रधानमंत्री कौन थे? भारत का द्वितीय प्रधानमंत्री कौन थे? लाल बहादुर शास्त्री थे। ठीक है, इसका तो छोटा सा आंसर है, सभी को पता है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। लाहुड़ी नृत्य कहाँ से संबंधित है? लाहुड़ी नृत्य आपका ध्यान रखना पंजाब से संबंधित है। इस क्वेश्चन के बारे में ज़्यादा जानकारी आपको नहीं मिलेगी क्योंकि बिल्कुल इजी और आसान क्वेश्चन है। ये आ गया सियाचिन ग्लेशियर कहाँ पे स्थित है? सियाचिन ग्लेशियर आपका जम्मू कश्मीर के अंदर है। ठीक है, जम्मू इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, भारत के उपराष्ट्रपति चुने जाते हैं। भारत के उपराष्ट्रपति दोस्तों राज्यसभा सदस्यों के द्वारा भी चुने जाते हैं और लोकसभा के सदस्यों द्वारा भी चुने जाते हैं। इसलिए इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए और बी दोनों, और ऑप्शन ए और बी दोनों सी ऑप्शन के अंदर है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन है हीराकुंड बांध किस नदी पे है? और ये आ गया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन के बारे में आपको मिलेगी पूरी जानकारी। हीराकुंड जो बांध है वो आपका महानदी के ऊपर स्थित है और इसकी जो लंबाई है वो ज़्यादा पूछी जाती है। इसकी जो लंबाई है वो है 25.8 किलोमीटर। कितनी है? 25.8 किलोमीटर। कभी वहाँ पे घूमने जाने का मौका मिले तो नाप लेना। और बात करें ना तो इसके पीछे एक कृत्रिम ऐसा विशाल जलाशय है। क्या है? विशाल जलाशय है, बड़ा जलाशय है जो कृत्रिम है, बनाया गया है, बड़ा ही देखने लायक है। और ये भैया ओडिशा के अंदर है। कहाँ पे है? ओडिशा के अंदर है। ठीक है, सभी को इस क्वेश्चन से रिलेटेड जानकारी मिल गई ना। अगला क्वेश्चन, लाला लाजपत राय को किस नाम से जाना जाता है? लाला लाजपत राय को किस नाम से जाना जाता है? तो यहाँ पे इनका नाम हो जाएगा पंजाब केसरी। ठीक है, अगला क्वेश्चन, ताजमहल किसने बनवाया था? ऐसा कोई कैंडिडेट नहीं होगा जिसको इस क्वेश्चन का जवाब ना पता हो। 3rd स्टैंडर्ड में पढ़ने वाला कैंडिडेट इसका जवाब बता देगा, एक छोटा सा बच्चा भी इसका जवाब बता देगा। तो आपको तो बिल्कुल आसानी से पता होगा और सभी को कमेंट बॉक्स में इसका जवाब बताना है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय कहाँ स्थित है? संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो बताओ इसका क्या होगा? न्यूयॉर्क के अंदर है। ठीक है, ये तो बिल्कुल ईजी सा क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन, गिरिजा देवी निम्न में से किस क्षेत्र से संबंधित रखती है? तो गिरिजा देवी एक संगीतकार थी, तो संगीतकार से रिलेटेड ही संबंध रखती है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन आया, जवाहर योजना शुरू की गई थी। जवाहर योजना शुरू की गई थी किसके लिए? कब शुरू की गई थी जवाहर योजना? 1989 के अंदर। कब की गई थी? 1989 के अंदर। तो टोटल जितने भी क्वेश्चन थे आज की क्लास के अंदर, मतलब आज की डोज खत्म होती है, अगली डोज में मिलेंगे। और अगली डोज को देखने के लिए सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक करने लेना, और कोई गलती वगैरह हो गई हो, आपका डाउट हो तो कमेंट कर देना। ठीक है दोस्तों।